please reply. ओके ओके ओके, तो देखो अपना कहाँ तक हो गया था। तो अपना हो गया था हाँ राइट, निगेशंस तक, राइट ना। तो आज अपने को पढ़ना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम आईएमपी लॉज, राइट ना। तो सबसे पहले आप लोग कुछ आईएमपी लॉ लिख लो। पहला टाइप हम लोग ने पढ़ा था सर्किट डायग्राम के ऊपर। दूसरा टाइप पढ़ा हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस, वर्ड टू सिंबॉलिक, सिंबॉलिक टू वर्ड। तीसरा टाइप हम लोग ने पढ़ा था एक गिवन स्टेटमेंट रहेगा उसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव तीन हो गया। चौथा टाइप हम लोग ने पढ़ा था ड्युअलिटी और क्वांटिफायर्स, राइट ना। और पांचवा टाइप हम लोग ने पढ़ा नेगेशंस, राइट ना। इसके अलावा और तो टाइप हुआ नहीं अपना, करेक्ट। तो अब हम आगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम आईएमपी लॉ, राइट। अभी लॉ कौन से है, आईएमपी लॉ। सबसे पहला उसका नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है सिंगल। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, एंड टी होता है, एंड टी और टी भी आ गया तो टी होता है, तो कोई चेंजेस नहीं। दूसरा दूसरे को हम बोलते हैं देखो कम्यूटेटिव लॉ, मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पी की जगह पे क्यू, मतलब पी और क्यू दिया है तो उसको क्यू और पी लिख सकते हैं, तो पता ही है ना। ए की जगह बी की जगह बी, तुम्हें क्यों। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और देखो जैसे मल्टीप्लाई होता है ना, इट इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। कि हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ, एक बार यूं समझ लो कि मल्टीप्लाई है और ये प्लस का साइन।
कैसे होता है, P मल्टीप्लाई बाय Q एंड P मल्टीप्लाई बाय R, और बीच में साइन जो है वो, करेक्ट, सेम यो, ये एक बार इसके साथ, ये एक बार इसके साथ, और बीच में साइन, ऐसे ही इसको याद रखना है, क्या होगा आपके लिए आसानी हो जाएगा इसको याद, राइट। तीसरा, तीसरा है डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है नेगेशन में, ये वही लॉ है, जैसे P और Q है, इसको क्या लिख लेंगे, नेगेशन एंड नेगेशन, नेगेशन ऑफ P एंड Q है, नेगेशन P और नेगेशन, राइट। और का एंड का और, चौथा आ गया आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी का मतलब ट्रू और फॉल्स जिसमें इन्वॉल्व होगा, राइट। एंड P और P एंड F, P और F, देखो एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स कंफर्म, बट अगर एक ट्रू होगा तो वो कंफर्म नहीं है भाई, वो प्री डिसाइड करेगा, p की वैल्यू अगर ट्रू आए तो ट्रू हो जाएगा, बट फॉल्स है तो फॉल्स, दैट्स इज। और में क्या होता है, एक भी ट्रू आए तो, लेकिन एक फॉल्स आ गया तो वो डिसाइड कर लेगा, राइट। पांचवा आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, P and negation P, P and negation P का क्या आएगा बोलो, P and negation P में आएगा P और negation। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर P और negation P में ऑफ कोर्स एक ट्रू और एक फॉल्स होगा, है कि नहीं, एंड में अगर एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो दैट विल ऑलवेज बी फॉल्स, एंड में, बट और में वही होगा, है कि नहीं। अब आ गया कंडीशनल लॉ। अरे कंडीशनल लॉ, P एरो Q का आंसर होता है negation of P और Q, and last but not least by conditional law, and that will be equal to तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, negation और Q, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, negation to and, right. So these are the 7 law which you need to be remembered at the time of solving the problem based on conditional law, right है। और इस लॉ की बहुत जरूरत है आप लोगों को सर्किट डायग्राम में भी, तो बच्चा लोग फटाफट आप लोग इसको लिखो, अच्छे से लिखो,
और थोड़ा सा ध्यान भी देते जाओ और लर्न भी करते जाओ, क्योंकि इसकी जरूरत है आपको, राइट? चलो फटाफट लिखो तो जल्दी। ये भाई बॉक्स में लगाओ।
चलो भाई, चलो हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। डन। चलो बच्चा हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। सबका हो गया लिख के? ऑल ऑफ यू रिटर्न? ओके ओके ओके। नाउ तो देखो, अपना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, राइट ना? अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सी द क्वेश्चन नंबर 3। सी द क्वेश्चन नंबर 3। अरे बलराज, ये देख देख। क्या क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि जिसमें टी होता है, राइट है? टी और एफ को क्या बोलते हैं? तो देख, एंड में क्या होता है, एक भी ट्रू रहेगा तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रू ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, राइट है? हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब भी एंड में एक फॉल्स आया तो 100% वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि एंड का क्या रूल होता है कि एक फॉल्स टू फॉल्स। ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू होगा, इसलिए एक ट्रू डिसाइड नहीं कर सकता। अब डिपेंड करेगा पी पे, कि अगर ट्रू आया तो ट्रू है, ट्रू नहीं है। अगर फॉल्स आ गया तो फॉल्स है, क्योंकि एक भी फॉल्स नहीं है। वैसे ही और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू होता है, इसका आंसर ट्रू होता है। बट फॉल्स आ गया तो फिर आंसर कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि अगर ट्रू रहा तो ट्रू, फॉल्स रहा तो फॉल्स, राइट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर
exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 राइट। देखो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, राइट है ना। देखो फर्स्ट वाला प्रूव करना है। पहले पहला क्या है, ठीक है। सब लोग देखो यहाँ पे, कंसीडर RHS, या फिर आप LHS से भी जा सकते हो। चलो लेते हैं अपन LHS से। क्या है LHS, है ना। ओके, अब देखो कि डबल इम्प्लीफिकेशन क्यू में P डबल इम्प्लीफिकेशन क्यू का क्या था इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस था ऐसा, राइट। इसके बाद क्या था इसका इक्विवेलेंस ऐसा, राइट। डन। अब हम लोग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा लॉ लगाया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, राइट। जो भी लॉ आप यूज करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, मल्टीप्लिकेशन बोला था ना मैंने। ये समझ लो P है, ये एंड है, ये Q है और ये R है। तो P एंड मल्टीप्लाई हुआ Q के साथ, ये मल्टीप्लाइड हुआ P के साथ, राइट। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप देखो, अब इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। क्या आएगा इसके अंदर, negation of P and negation of Q, or Q and negation, right। अब देखो, यहाँ पे तो ये भी और है, ये भी और है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो लगेगा नहीं, तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्या आप किसी को भी कहीं में भी चेंज कर सकते हो लॉ, इट्स नॉट। हाँ, ये सब लॉ याद नहीं रखने का जरूरत भी नहीं है। समझ में आया क्या, एसोसिएटिव, कॉम्पिटिटिव, ये सब लॉ याद रखने का जरूरत नहीं है। सिंपली क्या है, देखो ये P है, ये और है, अगेन P आ गया, अगेन Q आ गया। क्योंकि अगर और है तो आप कहीं पे भी किसी को तीनों में से लेके जा सकते हो। ऐसे दो रहेगा तो भी कहीं पे भी किसी को लेके जा सकते हो, राइट है। जैसे अगर और रहा, खाली इतना ही रहा, तो आप इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, है कि नहीं। इसीलिए इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो दो और है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा नहीं। ये एक चीज याद रखने का, एकदम सिंपल फंडा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है, जब तीन टर्म हो और एक एंड और एक और हो। जैसे यहाँ पे देखो, एक एंड है, एक और है, इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। जब दो और रहेगा या दो एंड का साइन रहेगा, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर।
ओके ऐसा रख दिया। हाँ तो अब देखो क्या करना पड़ेगा। अब ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? यहाँ पे लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, बट इसमें देखो ये है आइडेंटिटी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में पी एंड निगेशन पी का आंसर क्या होता है? फॉल्स, राइट। अगेन यहाँ पे देखो और में क्या होता है? निगेशन पी और निगेटिव को आपके पास तो लिखा हुआ है, मेरे पास तो लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या आता है? ट्रू। कौन सा लॉ लगाया मैंने बाबू? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है निगेशन। अब देखो यार, और में जब एक फॉल्स होता है टी और फॉल्स, तो देखो मैंने आंसर टी लिखा हुआ, ये आ जाएगा निगेशन, एंड निगेशन। ये कौन सा लॉ लगाया मैंने बाबू? अब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ। और में देखो एक ट्रू आ गया तो दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। एक मिनट एक गड़बड़ हो गया रे बाबू, यहाँ पे और कैसे आ गया? ये तो ऐड और तो यहाँ पे है ना, ये तो ऐड आएगा। Sorry, ये पूरा का पूरा विल गेट मल्टीप्लाइड विद थ्री ना। ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने वाला है। ओ माय गॉड जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड पी राइट। ये देखो भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? देखो ये जो है ये पूरा का पूरा देखो ध्यान से, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया तो ये मेरा पी था और ये मेरा पी एक बार क्यू के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड होता है ना, और ये वाला तो बीच में आ जाए, तो ये पूरा एक बार इसके साथ और ये पूरा का पूरा एक बार पी के साथ, ठीक है। तो ये एंड तो रहेगा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसके साथ एंड है वैसे इसके साथ एंड है, वो तो रहेगा। अब देखो अब अगेन यहाँ पे और यहाँ पे एंड मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे और यहाँ पे एंड मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, यहाँ पे भी लगा दिया मैंने और यहाँ पे भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा, राइट। आप सुनो यार, अब देखो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन, एंड में मैंने क्या बोला? एंड में देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, एंड में मैंने क्या बोला था कि अगर एक पी और एक निगेशन रहेगा तो दैट विल ऑलवेज बी फॉल्स, यहाँ पे राइट। अब देखो और आइडेंटिटी लॉ में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब क्या यूज करूंगा? आइडेंटिटी लॉ, राइट। एंड दिस इज योर और अच्छा एक चीज और, ओके यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? आइडेंटिटी लॉ, राइट। अब देखो मेरा राइट हैंड साइड में ये भी है ये भी है, मतलब मेरा आ गया प्रूफ, खाली मुझे इसको इधर करना है और इसको इधर करना है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, लेकिन मुझे मैंने बोला ना आपको कम्यूटेटिव अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या होता है?
सेम है ना, पी क्यू से पी क्यू आर, और तीनों के बीच में ना और का साइन, दोनों और है या दोनों एंड है, तो आप किसी को भी तीनों में से आगे पीछे कर सकते हो, उसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। वो लिखने का जरूरत नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गया आप, राइट है ना। उससे बेटर है खाली इतना याद रखो कि जब तीन टर्म रहेगा और तीनों का तीनों में दोनों साइन सेम रहेगा और का या, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगेगा और हम तीनों में से कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सेम जब ये दो टर्म रहेगा और दोनों के बीच में और या एंड का साइन होता है तो हम दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा पहला और ये आ जाएगा बाद में, राइट, and this is called RHS, hence proved। तो बस आपको ना इसमें दो चीजें याद रखनी है और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या, सीरीज याद रखना। हो सकता है कि दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद 99% हमेशा क्या लगता है, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद 99% क्या लगता है, आइडेंटिटी लॉ। तो ये सीरीज आप अभी आगे और देखोगे, सब में सॉल्व करूंगा, ये सीरीज याद रखना, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, ये सीरीज होता है सॉल्व करने का सम। ऐसा ही सम सॉल्व होने वाला है। इज दैट क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है, जब तीन टर्म हो और तीनों में दो साइन अलग अलग रहता है, एक एंड का और एक और, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो, और देखो कॉम्प्लीमेंट में ना थोड़ा आप ट्रिक वाइज याद रखोगे तो दैट विल बी मच बेटर। चलो फटाफट लिख लो, लिखने के बाद रिप्लाई करो मुझे।
So we done. इस पे चलो हो गया तो रिप्लाई प्लीज. ओके. तो सीरीज याद रखो. हाँ, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव, बाद में कॉम्प्लीमेंट, राइट, और बाद में आइडेंटिटी लॉ एंड यू विल गेट योर आंसर. बराबर है. See the question number 3 का question number 2. P और Q and P और negation Q equal to P considered LHS, right? Considered LHS. तो देखो अब LHS में क्या करना अपने को. देखो सबसे पहला मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे एंड है. ये मेरा P है, ये Q है, या R है, करेक्ट. P and Q, P and R, right? करेक्ट है. ओके, एक मिनट, जस्ट मिनट. हाँ ठीक है. तो कौन सा लॉ मैंने यूज किया बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव. अगेन देखो, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव P and P और Q and P, right? देखो P and negation Q और
Q and negation Q, right? अगेन कौन सा लॉ बोलो? डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? आप सुनो अब क्या आता है। तो देखो भाई यहाँ पे दोनों पी पी है, याद है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये तो पी आएगा। आ गया है ना। एक मिनट, ये आ जाएगा एंड है तो फॉल्स आएगा, और मैं वही आ गया आंसर। अरे ये तो सबसे चिंदी प्रॉब्लम था, क्या कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सही लगाया, लेकिन लॉ का राइट हैंड साइड अपने को लगाना है। क्या लगाना है? लॉ का राइट हैंड साइड। देखो, जस्ट वेट, ये देखो, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है। ये देखो, पी और ये आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा? क्यू एंड नेगेशन क्यू। याद है, जब ऐसा होता है तो हम ये राइट हैंड साइड लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। ऑलरेडी पहले से राइट हैंड साइड दिया हुआ है, मतलब आपने को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद क्या लगाना है? क्या बोला था मैंने? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा बोलो? एंड में एक ट्रू और एक फॉल्स होता है तो क्या होता है? फॉल्स। और में एक फॉल्स होता है तो आंसर पे डिसाइड की, तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी लॉ, राइट? देखो, मैंने आपको पहले बोला था ना, इस सीरीज याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी, करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे, हाँ, कैसे ये पता चलेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है यार। सर कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव का लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है कि नहीं? तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑलरेडी देखो राइट हैंड साइड में दिया रहेगा ना, तो एक कॉमन दिखेगा आपको, राइट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे जब मैं लॉ लिखता हूँ पी एंड क्यू और, राइट है, जब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगाता हूँ पी एंड क्यू और पी एंड आर, तो देखो ये पी कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, तो इससे पता चलता है कि ये राइट हैंड साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है। राइट हैंड साइड में देखो कॉमन दिख रहा है ना, पी एंड, तो पी एंड को बाहर निकाल दिया तो क्या बचता है? ये क्यू और ये आर और ये, है ना। तो ये वाले में राइट हैंड साइड दिया, देखो तीन स्टेप का ही है। देखो भाई, ये टाइप का सम जब तीन स्टेप का हो या चार स्टेप का हो, मार्क्स तो तीन ही मिलने वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना। छोटा छोटा भी होता है जिसमें ट्रिक वाले होता है। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट।
Done? Okay. Done? Okay. Now fourth. फोर्थ देखो, फोर्थ क्या लिखा है बाबू? सॉरी, थर्ड. And Q of relation of P is equal to, right? सब लोग ध्यान दे दो, हाँ, अच्छे से एकदम. ये अपना प्रूफ है. सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS. दूसरी बात, देखो यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है. तो कोई टेंशन नहीं. किसी को भी आप चाहे तो इसको इसके साथ में ले सकते हो, इसको इसके साथ में ले सकते हो, या इसको इसके साथ में ले सकते हो, जो भी, बट ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये मजे वाली बात. यहाँ पे भी देखो, ये कॉमन है ना. इसका मतलब है क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव का राइट हैंड साइड. क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव? राइट. अब यहाँ पे क्या लगेगा? आइडेंटिटी. सॉरी, कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी है कि नहीं? यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ट्रू. राइट. अब एंड है, एक टू डिसाइड नहीं कर सकते. तो ये क्या आ गया? बोलो आइडेंटिटी. राइट. अब देखो, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव. फिर से वही सीरीज, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, एंड यू विल गेट द आंसर. याद रखो हमेशा. राइट. अब इधर क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट. बोला ना, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट ही आ जाए बाबू. ये आ जाएगा ट्रू. राइट. अब यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी. राइट. and this is your R and root. चलो लिख लो फटाफट. राइट ऑन पास्ट.
ओके बच्चा लोग फटाफट डू इट फास्ट, कंप्लीट इट, प्लीज रिप्लाई। वो भी पत्थर से पत्थर डॉक्टर भी ऊपर दिख रहे हो, टेबल टेबल तो ओ अंकल, अरे अंकल सुनो, जल्दी से मत दूंगा आज, तबीयत खराब है। सिर पे क्या गिरेगा? डन, ओके चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला, दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस। अरे हाँ, एक सम तो बनता है ना होमवर्क देने को, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ वाला है ना बेटा, 3 सम सॉल्व करके दिया है। चौथा आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं हूं उसके लिए, आप मुझे बोलना नेक्स्ट लेक्चर में, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, और थोड़ा सॉल्व एग्जांपल में भी देखना, बहुत सारे सम है इसके लॉ वाले, वो भी आप अप्लाई करना, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पे, दैट इज द सर्किट डायग्राम। Last part of the chapter, that is the circuit diagram.
देखो सर्किट डायग्राम में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। पहला, सीरीज का मतलब क्या होता है? तो सर्किट तो दो ही होता है, या तो सीरीज रहेगा या तो पैरेलल रहेगा, है कि नहीं? स्विच का कनेक्शन या तो सीरीज में रहेगा या तो पैरेलल में रहेगा। तो सीरीज कब होगा? जब एंड रहेगा। जब सिंबल एंड होगा तो क्या बोलते हैं हम उसको? सीरीज। और पैरेलल में क्या होता है? और। बस इतना ही आपको याद रखना है, राइट। दूसरा, इसमें ना ट्रू की जगह पे आपको 1 दिखेगा और फॉल्स की जगह पे आपको 0 दिखेगा, राइट है। 1 का मतलब होता है ग्लो, मतलब लाइट ग्लो होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ 1। और 0 का मतलब होता है, या फिर इसको हम ऑन बोल सकते हैं। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। आप फटाफट पहले इसको लिखो नोटिफिकेशन को, उसके बाद से मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो जल्दी फास्ट। हो गया क्या? लिख लिया सब लोगों ने? डन। ओके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
सर्किट डायग्राम लास्ट एक्सरसाइज ओपन कर लो। तो सोच रहा हूँ ना सर्किट डायग्राम इवनिंग में पढ़ाओ, है कि नहीं? 10-15 मिनट के लिए फिर आधा अधूरा रह जाएगा। तो एक काम करता हूँ, आपको ना मैं लॉ वाले एक तो सब लिखता हूँ, ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर वो सर्किट डायग्राम मजा नहीं आएगा और इवनिंग में क्या प्रॉपर तरीके से खत्म हो पाएगा अच्छे से, है ना? वही। हाँ, तो मैं एक लॉ वाला सम आपको देता हूँ, आप ट्राई करो उसको। तो क्या थोड़ा मजा आएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको अभी अभी बता दूंगा, तो क्या थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, है कि नहीं? Prove that टाइप 6 वाला ही सम है। पहला, negation of P और Q, ठीक है ना? अब पहले लिखो यहाँ पे कंसीडर्ड एलएचएस, राइट? और उसके बाद इस लॉ को पहले अंदर ले लो, तो याद है ना डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है? एक स्टेप मैंने लिख दिया है। अब इसके आगे वही 3 स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी एंड यू विल गेट द प्रूफ। चलो डू इट फास्ट, ट्राई करो।
डन। कितने लोगों को आ गया भाई? हाउ मेनी कंप्लीटेड? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबका हो गया। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? सर नहीं आया सौरभ। ओके, और कोई? और कोई जिसको नहीं आया? चलो ठीक है भाई, सौरभ के लिए मैंने क्या बोला था, क्या लगाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आएगा? देखो ये, देखो ये कॉमन है ना बेटा, इसका मतलब राइट हैंड साइड दिया है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू। और में क्या होता है? तो और में आता है ट्रू, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा? निगेशन ऑफ पी। एक मिनट, जस्ट आपको, एक मिनट बाबू, एक मिनट। हाँ देखो, मैंने गलत लिख दिया था। इट इज निगेशन ऑफ, दिस इज आर एच एस। सौरभ प्लीज राइट डाउन। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव से आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट से आ गया, है ना, और ये आइडेंटिटी से आ गया, राइट। चलो लिख लो फटाफट, इसको नहीं आया लिख लो, तो मैं दूसरा सब देता हूँ ये। डन ऑल ऑफ यू? ओके, हाँ, और में एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, एंड में एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, राइट है ना। इसलिए जब ये और रहता है तो ऑफकोर्स ये क्यू है और इंडिकेशन भी है, तो एक ट्रू और एक फॉल्स तो आएगा पक्का। पी एंड निगेशन भी, अगर पी ट्रू होता है तो निगेशन भी फॉल्स होता है, अगर पी फॉल्स होता है तो निगेशन भी ट्रू होता है, राइट है ना। इसलिए और होता है तो ट्रू रहता है, एंड रहता है तो फॉल्स।
डन. यस ऑल ऑफ यू. ओके फाइन. तो आई होप कि आपको बेटर समझ में आ गया रहेगा ये चीज. चलो एक सम और छोटा सा देता हूँ आपको, है ना, छोटा सा. ओके, तो इसमें क्या कंसीडर करोगे? कंसीडर आरएचएस. राइट डाउन द आरएचएस हियर. Apply distributive law. Same. Apply distributive complement and identity. देखो ये तीनों अप्लाई करना है. चलो जल्दी. ठीक है. See you in the evening. Okay बच्चा, बाय बाय.